हेलो एवरीवन, स्पेशली हेलो कैंसर। ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग। तो कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है। ये हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे और ये किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी। मेन तो इसको आप अपनी समझ से ले सकते हैं। तो कैंसर, हम यहाँ स्टार्ट लेते हैं। यहाँ जो कार्ड्स की एनर्जीज शो हो रही हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि दो लोग अलग हो गए हैं किसी एक के रवैये की वजह से, नेगेटिव रवैये की वजह से कह सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन जाहिर कर रही है कि इसका दी एंड इस सिचुएशन का दी एंड भी आपको पता है कि कैसे होगा। और ये एक ऐसी सिचुएशन में होने वाली है कैंसर यहाँ पर जो कि आपको सरप्राइज़ कर देगी। अब ये सरप्राइज़ अच्छा होगा या बुरा, ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर होने वाला है कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ जो आपको कर देगा हैरान। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैलेंस को वापस लाने के लिए हो, मीन के कुछ ऐसा हो जाए कि सिचुएशन वापस बैलेंस में आ जाए। और इस सिचुएशन को बैलेंस में लाने के लिए ही कुछ ऐसा ये सरप्राइज़ हो यहाँ पर। इन एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि ये किसी का चेंज ऑफ माइंड भी हो सकता है। यस कैंसर, यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज़ मीन 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स पास्ट पोजीशन के बारे में बता रही हैं कि यहाँ से कोई वॉक अवे कर गया है, छोड़ कर चला गया है। फिज़िकली, इमोशनली समवन हैज़ शट आउट। और ऐसा बिहेव किया है किसी ने कि वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे पर्सन को मेरी ज़रा बराबर भी परवाह थी, या इनको कभी इस रिलेशनशिप को लेकर किसी किस्म की भी कोई केयर थी दिल में। उन्होंने ऐसा आपके साथ रवैया इख्तियार किया कि वो अचानक जल्दी से फ़ौरन भाई आपसे दूर हो गए। आफ्टर आर्गुमेंट्स, आफ्टर नेगेटिव कन्वो, के ऐसा लगता था रिसेंट पास्ट में देखें कि वो आपसे दोबारा बात करने में भी दोबारा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। के वो इस चैप्टर को ऐसे क्लोज़ करके गए हैं जैसे कि कुछ पहले हुआ ही नहीं था। तो अचानक से ये होने के बाद आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। के बात करते हुए भी बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते। जी कैंसर, आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि उनसे दोबारा बात भी नहीं हो पाएगी। रिसेंट पास्ट में आपको लगता था कि ज़रूरत नहीं है अब उनके बारे में आपको सोचने की। कि आप अपने अंदर ही अंदर आपको ख़ुद को समझाने की कोशिश करते रहे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमें कोई ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट कर देता है और फिर हमें पता होता है कि इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, तो हम अंदर ही अंदर अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। हमें फ़ील हो रहा होता है कि अगर हम दूसरों पर ज़ाहिर करना शुरू कर दें कि हम कितने कमज़ोर हैं, तो इस तरह से हमारी वर्थ कम हो जाएगी। तो वहाँ आपने सही किया, आपने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि आप उनको दोबारा मिस भी नहीं करेंगे। लेकिन अब सेम टाइम हर्ट तो आप हुए थे, कितना भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करें, मगर चोट तो लगी थी ना। तो फिर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ज़ख्म गहरा होता है, तो इसको सही होने में कुछ टाइम तो लगता है। तो सिचुएशन चली गई टाइम टेकिंग डिसीजंस की तरफ। इसमें हो गया आपका टाइम कंज्यूम।
यस कैंसर, फिर आपको महसूस होने लगा कि मतलब सेम टाइम एक तरफ आपको एहसास होता है कि ठीक है जी, मैं उनको ज़ाहिर नहीं होने दूंगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हुआ कुछ यूँ फ्रेंड्स कि आप सेम टाइम पर दूसरे नज़रिए से भी सोचने लग गए। आपको ये भी फ़ील हुआ कि उनसे दूर होकर, बेपरवाह होकर, भूल कर उनसे दूर रहना भी सही नहीं था। पहले आपने फिर उनके पीछे जाने का फ़ैसला किया। जो कुछ भी गलत हो चुका है उसको सही करने के लिए आपने एक दफ़ा फिर सोचा कि यार मैं जाता हूँ या जाती हूँ, अपने पर्सन को मनाती हूँ, उनके साथ डिस्कस करती हूँ कि अब जो कुछ भी हो चुका है उसे हमें एक दूसरे से मिलकर सही करना है। समटाइम्स आप उनको ज़ालिम फ़ील करते थे, समटाइम्स आप उनको अपना लवर फ़ील करते थे या करती थी, और फिर आपको लगता था कि पता नहीं ये सही हो पाएगा भी कि नहीं सही हो पाएगा, मीन कि मैं इस चीज़ को दोबारा वापस ला भी सकती हूँ या सकता हूँ कि नहीं, कि हम दोबारा से अच्छी तरह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। तो एक टाइम में आपको बहुत सारी थॉट्स आती थी। फिर आपको ये थॉट भी आती थी कैंसर, यहाँ कार्ड्स जो मुझे शो कर रहे हैं, कि हर बार मैं ही कुछ आगे बढ़ूँ, हर बार मैं ही क्यों जाकर इस सिचुएशन को संभालूँ, हर बार मैं सबसे पहले अपनी गलती तस्लीम करूँ। फिर आप सोचते थे कि लेट देम गो, इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है लव रिलेशनशिप में, जब आपको इस तरीके से कोई हर्ट कर जाए तो बहुत सारी थॉट्स आती हैं यहाँ पर, और ये चीज़ कार्ड्स भी शो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बहुत कैंसर आपकी। इस रीडिंग को करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यस कैंसर, यस फ्रेंड्स, तो इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए, कार्ड्स की पोजीशन को देखते हुए मेरा भी इसमें अब काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। काफ़ी डिफरेंट रीडिंग हो गई है ये। उस तरह से फ्रेंड्स कि आपके दिल ने आपको सिखाया कि जब किसी को आपकी परवाह ना हो तो आप ख़ुद को संभाल कर अपना वजूद, अपनी वर्थ खुद बनाएं, और किसी पर ज़ाहिर ना होने दें कि आप उनके मामले में ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं और ख़ुद को संभाल रहे हैं, यही बेहतर तरीका है। फिर आता है एक बहुत बड़ा चेंज। यहाँ पर आपका पर्सन आपको दूर से देखता है या आपकी पिक्चर्स को देखता है। मे भी सोशल मीडिया पे आप लोग किसी तरह से किसी कनेक्शन में हो, या तो वो आपको किसी और के साथ फिर खुश देख रहे हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पर, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी आप लेट गो ना करें उनको। यहाँ आ जाता है भाई कहानी में ट्विस्ट। अब वो सोचते हैं कि आपके बारे में कि आपको इनसे दूर नहीं होना चाहिए था। मतलब फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि जी हम किसी के साथ कोई भी बुरा सलूक करें, किसी भी तरीके से उनको हर्ट करें, लेकिन भाई क्या हो कि वो हमारी तरफ वापस लौट कर आएँ। मतलब कि आप उनको अपसेट करते जाएं और वो आपके बारे में सोचे जाएं, आपके पीछे पीछे आए जाएं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे आपके पर्सन को लेकर। अब हो रहा ये है कि आपको इतना मुतमईन, खुश, कहते हैं ना कॉन्फिडेंट देखकर उनको हो रही है तकलीफ़। अब उनकी ये तकलीफ़ जो बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स शो कर रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनसे दूर हो जाने के बाद बिल्कुल भी खुश ना रह सकेंगे। मीन के ये सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने सोचा था शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत टाइम के बाद भी अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको वो वहीं पाएंगे रोता हुआ, ठीक है ना, मीन उसी जगह पर कि बस आप उनके लिए मरे जा रहे हैं, सिंपल।
और आपको नॉर्मल देख के, बल्कि खुश देखकर, मुतमईन देखकर अब उन्हें हो रही है बहुत तकलीफ़, और उनके माइंड में जो चल रहा है फ्रेंड्स, वो है आपके लिए सरप्राइज़। अब ये सरप्राइज़ अच्छा है या बुरा है, ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि मे बी आप अब मैच्योर हो चुके हैं पहले के मुकाबले में। भाई वो तो हो रहे हैं आपको देख के बहुत ही हर्ट। कैसे खुश रह सकते हैं आप उनके बगैर? किसी और के साथ कुछ नज़र आ रहे हों, ये तो उनके लिए बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि उनको तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको वो हर्ट करें, हर्ट करें, हर्ट करें, और वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे। जी, तो ये सिचुएशन बता रही है कार्ड्स की कि आप उनके हाथ से निकल चुके हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। अब वो आपके पावर को किसी तरह भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब वो हैं तकलीफ़ में। कैंसर, अब ये तकलीफ़ जो है डेफ़िनेटली उनको मजबूर कर देगी किसी फ़ाइट की तरफ, या हो सकता है किसी ऐसी मूवमेंट की तरफ, कुछ ऐसी हरकत वो करें, कुछ ऐसे वो अल्फाज इस्तेमाल करें कि आप भी सुन के हैरान रह जाएं उनकी बातें या उनके एक्शंस या उनकी मूवमेंट से। आप सोचें कि यार ये वही इंसान है जो पास्ट में था। लेकिन रुक जाएं कैंसर, अभी आपने इनसे इम्प्रेस नहीं होना है, क्योंकि ये एक नॉनसेंस सी बात है। ये जो उनकी सोच है ना, ये एक बिल्कुल ही नॉनसेंस सी है। जी कैंसर, अब हम चलते हैं आपके नियर फ्यूचर की तरफ, या फिर एडवाइसेस की तरफ आप कह लें। नियर फ्यूचर में आपके साथ जो भी होने वाला है, पहले इसको देखते हैं। अब आपका पर्सन आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोशिश करेगा। मेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे इस रीडिंग में बता रहे हैं उनके एक्शंस। 5 ऑफ पेंटिकल, तो फ्रेंड्स वो अब यही कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से रियलाइज़ करवाएं कि आप उनके लिए हैं सिर्फ, मीन कि आप उन तक महदूद हो जाएं फिर से। एंड आप वो पर्सन हैं उनके लिए जो वो सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ कुछ भी करें, बट आप उनके बारे में ही सोचें, ठीक है? आप बस उनको ही चाहें। कैंसर ये एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि वो आपको खुद से जितना भी दूर करे, आप वापस उनके पास आओ। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है ना कि अभी आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। अब हम आते हैं एडवाइजेस की तरफ, कि जितना वो आपको अपनी तरफ फोकस करवाने की कोशिश करेंगे, आपने लेना है मैच्योरिटी से काम, ठीक है? आप अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं आजकल, ठीक है? ये आपके कार्ड शो कर रहे हैं। तो फ्यूचर को बेहतर बनाना बहुत अच्छी बात है, आपकी कोशिशें बहुत बिल्कुल सही जा रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक्शन में नहीं आएंगे। अब आप एक काम करें, उनको कर दें हैंगमैन की पोजीशन में, मीन के अब आप हो जाएं खामोश। अब आप उनको पागल होने दें, जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेव किया था ना। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ एक न्यू एनर्जी भी है, मीन कि आपकी लाइफ में लव आने वाला है। ये कोई पास्ट लव भी हो सकता है और फ्यूचर से भी हो सकता है, तो ये कहा नहीं जा सकता इस वक्त ना। मीन के अभी आपकी राह में नए नए सरप्राइजेज आ रहे हैं, जिन पर फोकस करने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए। कीप गोइंग, कीप मूविंग। यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ देखें और नज़रअंदाज कर दें। होता क्या है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई हमारे पास आता है, कोई हमारे मेयार से, हमारे लेवल से गिरी हुई बात करता है, लेकिन अगर हम उनको वैसा ही जवाब देंगे तो मीन कि हम अपने लेवल से गिर रहे हैं या वो हमारे लेवल की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि मुस्कुराते हैं और आगे चले जाते हैं। तो अभी आपने भी ऐसा ही करना है,
और फ्यूचर के सरप्राइज़ेस के लिए, जो कि इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे, अपने आप को इसी तरह मूवमेंट में रखना है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मेरी भी एडवाइस आपके लिए यही है और कार्ड्स की भी एडवाइस मुझे यही नज़र आ रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपकी रीडिंग में है, तो कामयाबी आपकी ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपकी लव रीडिंग को डिस्क्राइब करने की। अगर आपको मेरी लव रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रीडिंग्स को लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी न्यू रीडिंग्स आपको इसी तरह मिल सकेंगी और मेरा और आपका राब्ता इसी तरह मुमकिन रह सकेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।